अभी देखो कुछ हम्म कुछ केसेस जो है ना वो सीरियस टाइप के रहते हैं, ठीक हम्म है। हम्म तो कोई सपोज एक कोई लेडी का केस चल रहा है, हम्म उसमें हम्म वो विक्टिम है, उसके हम्म ऊपर कुछ हुआ है, या कोई हम्म सुसाइडल केस है, जैसे अभी एक पूना में सुसाइडल केस एक लेडी का वो चल रहा है, ठीक है। हम्म तो ऐसे जो केसेस है, उस केसेस में अगर वो केस लड़ने वाला वकील हम्म मीडिया के सामने या बाहर हम्म आकर ये बोले कि देखो मेरा जो अक्यूज है उसने कुछ किया नहीं है, एक्चुअली ये हुआ है वो हुआ है, और कुछ भी बोले जो डिफेंस है उसका, तो दैट हम्म। डिफेंस मस्ट बी टेकन इन द कोर्ट ओनली। अच्छा। अगर आप कोर्ट का डिफेंस मीडिया को बोलोगे, हम्म। इसका मतलब डिसीजन किसने देना है, तो वो पब्लिक ने देना है हाँ ना। हाँ आपके चैनल थ्रू अगर हम लोग आज कुछ बोल दे तो पब्लिक सुन रही है, हाँ, वो तो रिस्पॉन्स तुरंत तो देगी। वो रिस्पॉन्स दे देगी। तो हाँ वो बोलेगी देखो ये तो गिल्टी है, ये देखो ये साले ने इसको मार दिया है, मारो इसको, है ना। तो ये अगर आप करोगे तो फिर जज अंदर क्यों बैठा है। तो हाँ। डोंट मेक सच पीपल कि आप लोगों को जज मत बनाइए, ठीक है। अपना यहाँ पे जो करेक्ट करेक्ट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो संविधान है, उसमें जज मीन्स कौन है, जो अंदर बैठे हैं। अंदर बैठे हुए तो हैं। उनको उनका काम करने दीजिए, आप हाँ, वकील हो, आप अपना काम कीजिए। लेकिन फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब क्या हुआ सर? सपोज दैट कि कोई चीज़ें, कोई डिस्कशन, जैसे कोई केसेस के बारे में ले लेते हैं, तो पब्लिक का भी तो हक होता है ना, वो अपना बात रखता है। हाँ, फाइनल जजमेंट तो जज का ही होगा, लेकिन एक क्या बोलते हैं, ऑडियंस के तौर पे या नागरिक के तौर पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो सब रखते ही है। अगर मान लो कुछ ऐसे वीडियोस में किसी केसेस के बारे में डिस्कशन हमारा हो गया, और पब्लिक ने तो अपना ओपिनियन रखना है कमेंट में, या कमेंट में रखे या किसी भी तरीके से वो रख सकते हैं, तो उनका हक है सर, उसमें प्रॉब्लम क्या है? हक या हाँ राइट हम जिसको हाँ, बोलते हैं कि राइट्स एज हाँ। ए कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपको हम्म फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है, हम्म। तो ये राइट ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी भी है। ओके। ये राइट है आपका, हाँ। हर किसी को लाइफ एंड लिबर्टी का राइट है। हम्म। तो जो फ्रीडम है ना, उसका एक एक्सटेंशन जो है वो बना रहना चाहिए, कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द एक्सटेंशन? टू हाँ व्हाट एक्सटेंट यू कैन डू इट। हाँ। क्या रहता है कि हर किसी का एक लिमिट है। आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरे का जो फ्रीडम है या वो दूसरे के लाइफ एंड स्पॉइल लिबर्टी जो कर है, दो। हाँ वो स्पॉइल कर दे। हाँ ये हाँ तो हाँ। फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हुआ आपका। करेक्ट करेक्ट सर। मतलब मुझे करना है एज माई फ्रीडम, सो हाँ। आई शुड नॉट मिस यूज द फ्रीडम ऑफ स्पीच। अगर मैं एब्सोल्युटली। अपने फ्रीडम का मिस यूज करके ये बोलूँ कि देखो मुझे ये बात कहनी है, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और कुछ ऐसा बोल दूँ कि जिससे किसी का चारित्र्य हनन हो रहा है ना, कोई कैरेक्टर डिफेमेशन एग्री कर एग्री। रहा हूँ मैं, कैरेक्टर असेसिनेशन कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये जो बात है, ये उसकी लाइफ एंड लिबर्टी जो है, जो उसका पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी का राइट है उस बंदे का, हम्म उसके ऊपर आता है। हम्म। तो आपको ये फ्रीडम कहते ही नहीं है। इंडिपेंडेंटली अब मोर देन 20 ईयर्स से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट? कोई भी एक ट्रांसफॉर्मेटिव मोमेंट आया आपके लाइफ में? अगर आया है तो कौन सा है? हर जो केस है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाता है ना। ठीक है। और कुछ चीज़ें जो ऐसी होती है कि उसमें कोई हम्म केस ऐसी है कि अगर हम लोग ये बोले कि आप जैसे बोल रहे हो कि कोई मज़ेदार इंसिडेंस हो या कुछ हो, है ना। हम ऐसे बहुत सारे केसेस में ऐसे हम लोग बोलते रहते हैं कि चोर के घर में चोरी नहीं होती, बोलते हैं। बोलते बोलते ये हैं, प्रोवर्ब है कि एग्जाम्पल लोग के बोलते, तौर पे हम लोग। एग्जाम्पल लोग देते हैं। हाँ। और एक एग्जाम्पल ऐसे रहता है कि अगर आप कुछ चीज़ें इलीगल करोगे तो उसके बाद में आपको लीगल वे से हेल्प नहीं मिलती है। उसका एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ ओके। कि आजकल क्या होता है ना कि जैसे आप प्रॉपर्टी डीलिंग्स में तो हर कोई है, हाँ लोग प्रॉपर्टीज लेते हैं बेचते हैं। तो यहाँ पे होता है ना कि अभी जैसे अपने यहाँ पे मुंबई में भी क्या होता है कि ब्लैक एंड वाइट वाला चलता है सब। जो आपका गवर्नमेंट वैल्यू रहेगा वो अलग रहेगा, अब खरीद रहे हो आपका कुछ जो अलग ही खरीद हुए रहेगा। वो अलग रहेगा, वो है ना। कैश में आपको पे वो करना कैश में आपको है। ब्लैक से पेमेंट दे ब्लैक देते पे हैं ना। करना है, हाँ हाँ। तो अगर क्या हुआ ना कि एक ऐसे केस थी, हम्म तो इन दैट केस क्या हुआ कि जो वाइट वाला पेमेंट था उसका, हम्म जो लिखा गया था बाकायदा, हम्म तो वो उसने ले लिया। उसका जो ब्लैक वाला पेमेंट था, हम्म। उसका बैग चोरी हो गया। बैग चोरी हो गया? बैग चोरी हो गया, पेमेंट गया। ओ माय गॉड, हाँ। तो जो बैग जिसने लिया था, तो उसके ऊपर जिसके ऊपर डाउट था, जिस बंदे हम्म के ऊपर कि वो वहाँ पे मौजूद था तो वही लेके गया होगा, ठीक है। हम्म तो वो केस था। अभी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट था, और जो बंदा था वो भी कोई ऐसा नहीं था, ये हाँ वॉज ऑल्सो रेपुटेड पर्सन, बट हुआ था ऐसा कुछ। हाँ हाँ तो वो लोग मेरे पास आए। अब वो तो जेल में था तो मुझे उसको तो बाहर निकालना था। हाँ। तो एज अ लॉयर देखो हम लोगों का एक पहला ये रहता है कि मुझे एक चीज़ करनी है कि अगर मेरा क्लाइंट है, हम्म। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट कि वो क्लाइंट गिल्टी है या नहीं है। ओके। मुझे ये चीज़ कोर्ट के सामने प्रूव करनी है कि एविडेंस जो है वो उसके अगेंस्ट है क्या नहीं है। बिकॉज हम्म। सबूत मांगता है, कानून क्या मांगता है, सबूत मांगता है। हाँ। तो इस केस में ऐसे हुआ कि जब उसकी केस कोर्ट में चली, तो एट दैट टाइम हमने बोला देखिए सर जो पेमेंट था वो तो इसको मिल चुका है,
है ना, हम्म, ऑनलाइन पेमेंट का रिसीट है, हम्म, और ये बोल रहा है कि इसकी पेमेंट चोरी हो गई, तो हम्म। अगर इसको पेमेंट मिला तो चोरी हुआ क्या है, अभी वो बता नहीं सकता। फंस जाएगा, इतना वो कैसा आएगा फंस आगे? जाएगा कि तूने कैश लाया कहाँ से, हाँ, हाँ, हाँ। और तू तो टैक्स की चोरी कर रहा था, मतलब तू ट्रांजैक्शन ब्लैक में कर रहा था। एब्सोल्युटली, हाँ। तो वो चुप, पुलिस वाले को बोले, पुलिस वाले भी बोलते सर इसने स्टेटमेंट तो दिया था, बोले अभी पूछो उसको, उसको मैंने विटनेस बॉक्स में बुलाया, क्रॉस एग्जामिनेशन हाँ, चल रहा, तो हाँ, आई जस्ट आस्क हिम कि भाई देखो आपने कंप्लेंट तो किया है, तो आप मुझे जरा अच्छे से बताइए कि आपको जो प्रॉपर्टी बेच के पैसा है वो कितना आया। तो उसने बोल दिया इतना इतना पैसा आ गया मुझे। मैं बोला फिर वो पैसा तो आपको मिला, आपके बैंक अकाउंट में जमा है, बोले हाँ। और फिर आपका चोरी क्या हुआ इससे, वो बोल नहीं पाया कोर्ट में, और वो बोलेगा कुछ क्या, कोर्ट के बाहर भी कुछ नहीं कर पाएगा उसे, क्या जिससे कर तूने किया। पाएगा। तो ठीक है, हमारा बंदा तो छूट गया, मतलब ओके माय एक्यूज वाज एक्विटेड। हाँ। तो ये ऐसी चीजें होती है कभी कभी कि क्या करें।